हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक श्रीवास्तव है। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल पर। वैसे तो इंडिया कोविड की सेकेंड वेव से किसी तरह लड़ ही रहा था। थोड़ी राहत मिलनी शुरू ही हुई थी हमें, पर एक खतरनाक नेचुरल डिजास्टर ताउते के रूप में भारत के वेस्टर्न कोस्टल लाइन, पश्चिमी घाट और गुजरात में काल बनकर आ गई। आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक चक्रवातों के बारे में। क्यों ताउते है अन्य साइक्लोन से ज़्यादा खतरनाक और अलग। आईएमडी के अनुसार मई के लास्ट तक भारत को परेशान करने आ रही है कौन सी नई आफत। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज साइक्लोन, चक्रवात क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा निकलती है जिसको हम विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। इसके 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में दो रेखाएं होती हैं, जिनको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। इनको हिंदी में कर्क रेखा और मकर रेखा बोलते हैं। इन रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है वो अत्यधिक गर्म होता है, जिसकी वजह से इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें बिल्कुल सीधे पड़ती हैं, जिस वजह से यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। समुद्र की जो सतह होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और वहाँ से पानी इवेपोरेट होकर, वाष्पित होकर ऊपर उठने लगता है, जिसकी वजह से नीचे वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जैसे लो प्रेशर हाई प्रेशर की जो हवाएं होती है वो लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए कि किसी इंसान का पेट भरा हुआ है तो वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन अचानक उसको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगे, उसके चारों तरफ खाना होगा तो खाने को अपनी तरफ खींचने लगेगा। सेम वैसे ही लो प्रेशर करता है, उसको भूख लगती है, अपनी भूख को मिटाने के लिए हाई प्रेशर की हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। ये हवाएं बहुत तेजी से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, लेकिन ये बिल्कुल सीधी रेखा में मूव नहीं कर पाती, क्योंकि पृथ्वी के रोटेशन के कारण, क्योंकि वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, जिसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स पैदा होता है। और इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो नॉर्थ पोल से आने वाली हवाएं होती हैं वो वेस्ट की तरफ हल्का सा टिंट करके मुड़ती हैं, और जो साउथ पोल से आने वाली हवाएं होती हैं वो ईस्ट की तरफ टिंट करके थोड़ा सा मुड़ती हैं, जिसकी वजह से एक मूवमेंट, घुमावदार मूवमेंट पैदा होता है और हवाएं ये अत्यधिक तेज होती हैं, जिस वजह से चक्रवात की चारों तरफ एक तीव्र गति से गोल गोल हवाएं चलने लगती हैं। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पे चक्रवातों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप वर्ल्ड मैप में अगर आप इसको जूम करके देखेंगे, ये साउथ चाइना सी के पास का जो एरिया है, चाइना और जापान में उठने वाली तीव्र हवाओं को हम टाइफून के नाम से जानते हैं। वहीं आप नीचे अगर आएंगे ऑस्ट्रेलिया के पास आप देखेंगे तो यहाँ से उत्पन्न तीव्र हवाओं को विली विली के नाम से जानते हैं। और अब जाते हैं भारत की तरफ, यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है और इधर पूरा अरब सागर है, यहाँ पे आप इस एरिया में देखेंगे तो यहाँ से उत्पन्न जो तीव्र हवाएं होती हैं इनको हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं। और यहीं से दूर अगर हम जाके अमेरिका के पास इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये अमेरिकी महाद्वीप है, यहाँ पे उत्पन्न हवाओं को हम हरिकेन के नाम से जानते हैं। लेकिन यहीं पे मिसिसिपी के मैदानों पे एक अत्यधिक सुपर साइक्लोन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसको हम टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। ये जितने भी चक्रवात होते हैं इसको नापने की जो स्केल होती है उसको हम टी स्केल के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के बारे में। भारत में जो साइक्लोन्स आते हैं वो ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल में बनते हैं, जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराते हैं। और ये साइक्लोन बनते हैं मोस्टली बनते हैं अक्टूबर नवंबर के टाइम पर। अरब सागर में भी कुछ साइक्लोन्स बनते हैं और वो ओमान की तरफ मूव कर जाते हैं, भारत में नहीं टकराते हैं। बट पिछले साल जब निसर्ग पैदा हुआ था अरब सागर में तो उसने 125 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा था और वो ओमान की तरफ ना जाकर पश्चिमी तट से और मुंबई महाराष्ट्र के क्षेत्र से टकराया था। ये सुपर साइक्लोन नहीं था, फिर भी काफ़ी खतरनाक था। वैसा इस बार एक साइक्लोन है ताउते, जो ताउते बना अरब सागर में है और उसने सेम निसर्ग की तरह पाथ को फॉलो किया हुआ है। और ये इतना खतरनाक है, ऐसा बोला जाता है कि साइक्लोन को मैच्योर होने में 5 से 6 दिन लगते हैं, लेकिन ताउते ने सिर्फ 2 दिन अपने आप को पूरी तरीके से मैच्योर कर लिया। और ये इतना खतरनाक था कि आईएमडी ने 5 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। और ये जो ताउते तूफान है ये अपना पाथ फॉलो करते हुए भारत के पश्चिमी घाट को ये महाराष्ट्र में जाके टकराया। और इसका जो डाउनफॉल है, इसका जो सबसे प्रचंड रूप है गुजरात में देखने को मिला। 20 मई की रात को 8:30 बजे ऐसा बोला जा रहा है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहाँ पे डाउनफॉल होगा। इसका डाउनफॉल होने के पहले इसने इतनी तबाही मचा दी है जिसमें 50 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो गई है, 10,000 से ज़्यादा घर डैमेज हो चुके हैं, 40,000 से ज़्यादा पेड़ उखड़ के टूट चुके हैं और 1,000 पोल भी निकल चुके हैं। ये गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट बाकी दिल्ली और बाकी राज्यों में क्या हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ताउते की वजह से दिल्ली में लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ इतना ठंड पड़ गई है। 20 मई की बात को मैं आपको बता दूं, वहाँ पे 70 सालों का रिकॉर्ड टूटा। मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री और मैक्सिमम 23 डिग्री मई में रिकॉर्ड किया गया दिल्ली के अंदर ही। पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। और दिल्ली में ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में मौसम अचानक बदल गया, तेज हवाएं चल रही हैं और बहुत सारी बारिश हो रही है। आप इसकी शक्ति का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कहाँ गुजरात, कहाँ उत्तर प्रदेश, कहाँ बिहार, और उसके बाद भी 1000 किलोमीटर दूर तक इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
वैसे तो कहा जा रहा है कि 20 मई को रात को डाउनफॉल होगा और ये बहुत कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना ये भी है कि ये कमज़ोर तो होगा लेकिन उसके बाद ही पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ मूव कर जाएगा और होता हुआ ओमान भी जा सकता है। और साथ ही साथ IMD ने एक नई चेतावनी जारी की है भारत के लिए। बे ऑफ बंगाल में एक नया तूफान बन रहा है यास। अब ये कितना खतरनाक हो सकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ताउते की तरह सुपर साइक्लोन में परिवर्तित ना हो, क्योंकि ऑलरेडी ताउते ने बहुत तबाही मचाई है कोविड के बीच में। भारत में दूसरी लहर कोरोना की वैसे ही बहुत प्रचंड चल रही है। इससे हम थोड़ी सी राहत पा ही रहे थे कि इस तरह के नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं हमारे साथ। तो हम सब ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि अगला जो ये यास तूफान आने वाला है, ये साइक्लोन, ये चक्रवात आने वाला है, ये सुपर साइक्लोन में ना बदले, नॉर्मल ही ये प्री मैच्योर होके ही ख़त्म हो जाए। थैंक यू सो मच। अपनी इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस करने के लिए आप जुड़िए हमारे चैनल से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखिए और इन्फॉर्मेशन को गेन करिए। तो ज्वाइन करिए आज ही कॉन्सेप्ट स्कूल को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या हुआ, नहीं क्या? अरे कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आई होप आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू सो मच।